स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक डेमन बॉय को और उसके सामने 3 मास्क मैन रहते हैं। तो उसमें से एक मास्क मैन कहता है कि अब तू बच के कहाँ जाएगा। डेमन बॉय वहां से भागने लगता है, तभी एक मास्क मैन उस पे हमला करता है। कि हमले से डेमन बॉय घायल हो जाता है। तो फिर दूसरा मास्क मैन कहता है कि इसको जान से मारना नहीं है, हमें सिर्फ इसको पकड़ना है। ये डेमन बॉय कहाँ से आया हमें पता नहीं है, इसके बारे में हमको जानना है। दूसरा मास्कमैन कहता है कि ये इतना छोटा बच्चा हम सबका क्या बिगाड़ेगा। दूसरा मास्कमैन कहता है कि अपने बातों पे लगाम दे। फिर मास्कमैन देखने जाता है कि ये मरा है क्या नहीं। तभी डेमन बॉय के अंदर से पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है और ये देखकर मास्कमैन शॉक हो जाता है। फिर मास्कमैन उस डेमन बॉय को मारने जाता है, पर डेमन बॉय उसको आराम से घायल कर देता है। तो फिर दोनों मास्कमैन एक साथ जाते हैं उसे मारने के लिए, पर उन दोनों को भी आराम से घायल कर देता है। फिर तीनों मास्कमैन एक फॉर्मेशन बनाते हैं जो बहुत पावरफुल होता है। तो डेमन बॉय उसको रोकने जाता है, पर उनके फॉर्मेशन के सामने डेमन बॉय टिक नहीं पाता है। तो डेमन बॉय जोर से चिल्लाने लगता है, तो इस वजह से सारे मॉन्स्टर उनके तरफ आने लगते हैं। तो फिर डेमन बॉय वहां से भाग जाता है और ये देखकर तीनों मास्कमैन भी वहां से भाग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एक बूढ़े आदमी को जो ब्रिज क्रॉस कर रहा होता है। तभी उसको एक बच्चा दिखता है, तो ये देखकर वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि ये बच्चा यहाँ पे कैसे आया, और देखता है कि उसके शरीर पे घाव लगे हुए और उसके गले में एक लॉकेट रहता है। तो वो बूढ़ा आदमी उस बच्चे को वहां से लेके चले जाता है। फिर हमें 10 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बच्चा बड़ा हो गया रहता है और उसका नाम लिन फेंग होता है। वो वहाँ पे पानी लेने आया रहता है, फिर वो पानी लेके वहां से चले जाता है। दूसरी तरफ हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। फिर हमें लिनफेंग को दिखाया जाता है जो पानी लेके जा रहा होता है। तो फिर लिनफेंग के सामने कुछ बुली बॉयज आ जाते हैं और लिनफेंग को चिढ़ाने लगते कि तू वही बच्चा है ना जिसे बुढ़ऊ ने पहाड़ से उठा के लेके आया था। कहते हैं कि वो बुढ़ऊ तो मर गया है और ये छोटे मोटे काम करता है खाना खाने के लिए। उसका दूसरा दोस्त कहता है कि मैंने सुना हूँ कि इसके पास कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है जिससे ये कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता है। कितना बेकार है, इसके पास तो कोई पावर भी नहीं है। ये कहकर सभी लोग हंसने लगते हुए उस पे। पर लिनफेंग उन सबको इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। तो ये देखकर लिनफेंग पे वो तीनों बुली बॉयज पत्थर फेंकने लगते हैं। तभी वहां पे शायू आ जाता है और कहता है कि अब बस करो तुम लोग। तभी बुली बॉयज के टीम का एक लड़का कहता है कि इसका नाम शॉयू है और इसने पिछले साल मोरो रिफाइनिंग स्टेज पे पहुंचा था। कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ताकतवर है। तो फिर शॉमिंग कहता है कि तू किस बात से डर रहा है, ये सिर्फ हमसे एक लेवल अप है और हम लोग 3 जन है जो इसे हरा सकते हैं। हम तीनों के सामने ये टिक नहीं पाएगा। फिर शॉयू कहता है कि अगर तू फिर से लिनफेंग को तकलीफ करेगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर शॉमिंग कहता है कि हम तीनों जन एक साथ इसको मारेंगे तो फिर ये हमसे जीत नहीं पाएगा। यह कहकर शॉमिंग फिर शॉयू पे हमला करता है, पर शॉयू उसके हमले से बच जाता है और उसको ही उल्टा गिरा देता है। ये देखकर दोनों बुली बॉयज शॉमिंग के पास जाते हैं, कहते हैं कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। फिर तीनों जन वहां से चले जाते हैं। शॉयू लिनफेंग के पास जाता है और कहता है कि तुझे कुछ हुआ नहीं है ना। तो लिनफेंग बताता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। फिर शॉयू कहता है कि दे मेरे को, मैं तेरी मदद करता हूँ। तो फिर शॉयू उस बकेट को उठाने लगता है, पर वो बकेट कुछ ज्यादा ही भारी होती है। तो शॉयू अपने मन में सोचता है कि यहाँ से नदी तो 2 किलोमीटर दूरी पे है और लिनफेंग ये काम तो हर दिन करते रहता है, पर ये बकेट्स कुछ ज्यादा ही भारी है। ये बकेट्स को उठाने में बड़े लोगों को भी तकलीफ होती है, पर ये कैसे कर लेता है। फिर दोनों जन वहां से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें शॉमिंग को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि शॉयू हमेशा लिनफेंग को बचाता है। तभी एक लड़का कहता है शॉमिंग को कि ये सारी बातें शॉयू को बता दे क्या, तो फिर ब्रदर शॉयू उसे अच्छा सबक सिखाएगा। तो ये सुनकर शॉमिंग कहता है कि तू पागल है, तू जानता नहीं है कि शॉयू हेडमास्टर का फेवरेट स्टूडेंट है। पर तुम लोग चिंता मत करो, मेरे ब्रदर किंगफिंग टाउन गए, वहां से मेरे लिए मोरो रिफाइनिंग पिल्स लेके आएंगे जिससे मैं अपने लेवल अप कर सकता हूँ। फिर हमें लिनफेंग को दिखाया जाता है जो शायू से कहता है कि आज का काम पूरा हो गया। तो शायू लिनफेंग को वहां से लेके जाता है। फिर हमें लिनफेंग का घर दिखाया जाता है जहाँ पे शायू कहता है लिनफेंग को कि तू जाके बेड पे बैठ जा। फिर लिनफेंग
बेड पे जाके बैठ जाता है और शायू उसके पीछे बैठता है और उसे कल्टीवेशन पावर देने लगता है, जिससे लिनफेंग की स्पिरिचुअल एनर्जी जाग जाए। फिर लिनफेंग शायू को कहता है कि तू फालतू का एनर्जी वेस्ट कर रहा है अपना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं जागेगी। शायू कहता है कि तू बात कम कर, तू फोकस कर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी पर। फिर शायू अपने मन में कहता है कि स्कूल में बहुत सारे बच्चे लोग गैदर हुए थे और सबकी कल्टीवेशन पावर जागी गई थी। इसमें बहुत सारे की स्पिरिचुअल एनर्जी निकली थी तो बहुत सारे जन की नहीं निकली थी, इसमें लिनफेंग भी था। फिर लिनफेंग कहता है कि लगता है मुझे ऐसे ही जिंदगी जीना पड़ेगा, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी कभी भी नहीं जागेगी। फिर वहाँ पे यूफेई आ जाती है जो लिनफेंग के लिए खाना लेके आई रहती है और लिनफेंग को कहती है कि जब मैं शायू ब्रदर की तरह ताकतवर हो जाऊंगी तो आपकी मदद करूंगी कल्टीवेशन स्पीड बढ़ाने में, और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लिनफेंग को दिखाया जाता है जो लकड़ियां काट रहा होता है। तभी वहां पे बारिश होने लगती है। ये देखकर लिनफेंग अपने घर के उधर दौड़ने लगता है। दौड़ते समय अपने आप से कहता है कि अभी बारिश होनी थी क्या। रास्ते में लिनफेंग को गोस्ट फॉरेस्ट मिलता है, तो फिर लिनफेंग अपने आप से कहता है कि इस फॉरेस्ट में जाना हमको मना है, यहाँ पे बड़े लोग भी जाने से कतराते हैं। अगर मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो मार्शल आर्ट्स पहुंचने में सिर्फ मुझे आधा घंटा लगेगा। यह कहकर वो गोस्ट फॉरेस्ट में चले जाता है। फिर गोस्ट फॉरेस्ट के अंदर से लिनफेंग को अजीब किस्म की आवाजें आने लगती है। लिनफेंग अपने आप से कहता है कि डर मत, कोई बड़े लोग होंगे जो हम लोग के साथ मस्ती कर रहा है, हम सबको डरा के यहाँ से भगाना चाहता है। यह कहकर वो डर के मारे भागने लगता है। अभी लिनफेंग को कोई प्रेशर खींचने लगता है। लिनफेंग अपने आप से कहता है कोई मॉन्स्टर है ये क्या। फिर अचानक से वो प्रेशर कम हो जाता है। लिनफेंग देखते हैं कि उसका लॉकेट उसके गले में नहीं है। ये देखकर लिनफेंग कहते हैं कि वो मेरी आखिरी निशानी थे मेरे पेरेंट्स की। ये कहकर लिनफेंग उस लॉकेट को ढूंढने लगता है। फिर लिनफेंग एक बहुत पुराने पेड़ के पास जाता है और कहता है कि यहीं पे गिरा होगा मेरा लॉकेट। तो फिर लिनफेंग जब आगे बढ़ता है तो वो गड्ढे के अंदर गिर जाता है और यहीं पे आज का एपिसोड खत्म होता है। आगे का एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।